हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण। इसके पहले आप लेक्चर 9.5 तक सॉल्व कर चुके हो। आज हम पढ़ते हैं एक रैखिक अवकल समीकरण 9.6 है। इसमें देखो लिखा हुआ है, कह रहा है 1 से 12 तक के प्रत्येक प्रश्नों को हल कीजिए और व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन मिले आसान से है, लेकिन आपको तरीका नहीं मालूम होगा, इसलिए पहले हम इसका तरीका बता देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दो टाइप का क्वेश्चन मिलता है। एक पहला आपको मिलेगा रैखिक समीकरण में dy बाई डी एक्स और प्लस कितना पी वाई बराबर क्यू। इस फॉर्मेट में अगर सबसे पहला यानी कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में बनाने के पश्चात हम क्या कर देंगे, इसमें पी और क्यू की वैल्यू यानी ऐसे बनाने के पश्चात पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। जब पी की वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले इसको बोलते हैं आई एफ। आई एफ निकालिए, आई एफ को बोलते हैं समाकल गुणांक। समाकल गुणांक यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये बोलते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालते हैं तो आई एफ बराबर ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ये आपको दूसरा हुआ। दूसरा स्टेप ये है, आपको ये फॉलो करना है। फिर तीसरे स्टेप पे आते हैं, इनका सूत्र है। जब ये निकल जाने के पश्चात सूत्र अप्लाई करिएगा, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और ये हो जाएगा डी एक्स। यही फार्मूला अप्लाई करके हमें क्या ना इंटीग्रेशन कर देना, चाहे जैसा वो आंसर आपको दे देगा। ठीक, ये पहला टाइप का था, हमने पढ़ लिया। इसी में एक टाइप और मिलता है दूसरा टाइप का, उनको कैसे सॉल्व करें। तो देखो दूसरे टाइप को सेम ही से है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। जहाँ x था तो ऐसे मिलता है डी एक्स बटे डी वाई, यानी ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है और यहाँ x के स्थान पी एक्स बराबर क्यू, ऐसे फॉर्मेट मिल जाता है। तो ये पहला स्टेप। इस स्टेप में बनाने के पश्चात हम क्या करेंगे, इनको बोलते हैं रैखिक समीकरण यानी रैखिक अवकल समीकरण। क्योंकि इसकी घाते कितना है, एक आपको देखने को मिलेगी यहां पर, ये इतना होगा। फिर दूसरा स्टेप वही है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ बराबर कितना होगा, ई की पावर पी और डी वाई हो जाएगा। यानी ई की पावर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन पी डी वाई। यहां पर देखो, यहां पर डी एक्स था और इसमें जो होगा ये डी वाई हो जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन पी और ये डी वाई हो जाएगा। थर्ड स्टेप सेम वही है, बस यहाँ पे वाई था तो एक्स इंटू आई एफ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हो, क्यू इंटू आई एफ। यहाँ पे देखो x था तो यहाँ पर क्या होगा, डी वाई होगा। यही आपको याद रखना है, चाहे जैसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपको बता देते हैं। तो ये मेथड, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन को ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये लिखा हुआ है और इनको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपने एक क्वेश्चन समझ लिया बस, इसके बाद कुछ है नहीं। देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि डी वाई और बाई डी एक्स और प्लस 2y बराबर कितना साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। तो आप देखो सेम मिल रहा है, अभी हमने बताया जब मिला हमारे पास जो हमने बताया था उसी से तुलना कर लो। यानी डी वाई बाई डी एक्स और प्लस कितना पी वाई बराबर क्यू से कितना तुलना करने पर, तुलना करने पर अगर हम करते हैं तुलना तो देखो कितना हो जाएगा। जब इसका तुलना करो, ये y है ये y है, तो p बराबर कितना 2, सही है, और q बराबर कितना साइन एक्स, ये निकल के आ गया। तो बस जब इतना निकला है तो आपके लिए सबसे आसान हो गया। आपको अब आई एफ निकालना है। जब आई एफ निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलते हैं, तो ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो वैल्यू रखो ई की पावर इंटीग्रेशन 2dx हो जाएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x होगा कि नहीं, यहाँ सी नहीं लिखते। अब आपने जानते हैं सूत्र, अब ये सूत्र का अप्लाई कर दीजिए, y इंटू आई एफ बराबर, इसके बाद फिर इसमें करेंगे इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इंटू कितना dx हो जाएगा। चलो वैल्यू पुट कर दो, तो y था y रखेंगे e की पावर 2x, इसको ऐसे लिख दो, ये हो जाएगा 2x। q की वैल्यू कितना, ये हो जाएगा साइन x और इंटू e की पावर कितना 2x ऑफ dx हो जाएगा।
अब आप देखो कि इसमें इसको लिख सकते हैं y e की पावर कितना 2x, इनको ऐसे भी तो लिख सकते हैं e की पावर 2x और ये हो जाएगा sin x dx। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं सॉल्व हो सकता, इसको मान के अलग सॉल्व करेंगे। जब अलग मान के सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं कि माना i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 2x और इंटू साइन एक्स डी। तो इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट अप्लाई करो, तो ये मालूम होगा साइन एक्स और इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा d बाई डी एक्स, और लिख सकते हैं कि साइन एक्स और इंटीग्रेशन e की पावर 2x और dx ब्रैकेट क्लोज्ड, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप देखो इसका सॉल्व करिए, जब सॉल्व करोगे तो ये i हो जाएगा, i बराबर ये कितना साइन एक्स e की पावर 2x का इंटीग्रेशन कितना होगा 2x होगा, x के गुणे में 2 है इसलिए बटे में हो जाएगा, माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x होता है, और e की पावर 2x का e की पावर 2x और बाई 2 हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचा i बराबर e की पावर 2x और बाई 2 और इंटू कितना साइन x। देखो 1/2 कांस्टेंट, तो 1/2 बाहर ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं cos x इंटू ई की पावर 2x dx। तो फिर इसको हम फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड, क्योंकि अभी भी नहीं खत्म हुआ, जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक इसको करते चले जाते हैं। तो e की पावर 2x और बाई कितना 2 और ये हो जाएगा साइन x, और 1/2 इसका जब करेंगे तो फर्स्ट फलन ये हो जाएगा cos x, e की पावर 2 का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना e की पावर 2x बाई 2 हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स हो जाएगा, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करोगे e की पावर 2x और बाई 2 ऑफ dx। आज समझ में, यानी हमने डायरेक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते लेकिन हमने डायरेक्ट लिया, आपको याद है तो उतना आप कर सकते हो। देखो e की पावर 2x और बाई 2 हो जाएगा, और लिख सकते हैं साइन x, इंटीग्रेशन से गुणा कराओ तो ये कितना माइनस से गुणा 1 बाई, ये हो जाएगा 1/4 और e की पावर 2x और इंटू कितना cos x, माइनस माइनस गुणा प्लस, आगे से गुणा हुआ तो माइनस, और लेकिन 2 दूनी कितना 1/4, और लिख सकते हैं e की पावर 2x और ये हो जाएगा साइन x ऑफ dx। आप ध्यान से देखो ये i बन गया, क्यों, क्योंकि यही तो i माने थे, देखो वहाँ पे ये सेम i बन गया, तो i हम लिख सकते हैं i बराबर इन दोनों में कॉमन ले लो, e की पावर 2x बाई 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ पर 2 नहीं है, 2 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन x और माइनस कितना cos x, और ये हो जाएगा 1/4 i हो जाएगा। जब i हो जाएगा इसको लेफ्ट साइड में लाइए तो i प्लस 1/4 i बराबर e की पावर 2x और बाई 4, और ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस कितना cos x हो जाएगा। देखो इनको गुणा कराएंगे, 4 1 के 4 1 5, तो ये हो जाएगा 5i बटे कितना 4, अब बराबर हो जाएगा e की पावर 2x और बाई 4, और लिख सकते हैं ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस कितना cos x। 4 से 4 कट गया, और i की हमें वैल्यू निकालना था, तो i की वैल्यू निकालो तो i बराबर कितना हो जाएगा कि e की पावर 2x और बाई कितना 5, और लिख सकते हैं 2 साइन x माइनस कितना cos x आ गया। ठीक है, ये यही तो था e की पावर 2x और इंटू साइन x dx, यही तो था ही, तो यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखने पर आपको समीकरण 1 याद होगा, कहाँ है ये y e की पावर 2x e की पावर x dx, यहीं पे वैल्यू पुट कर दो। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो कितना दे देगा y e की पावर 2x, तो ये हो जाएगा e की पावर 5x e की पावर 2x और बाई 5, और लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा प्लस c लिख सकते हैं 2 साइन x, और ये हो जाएगा माइनस cos x। देखो e की पावर उधर भाग कर दीजिए तो y बराबर कितना हो जाए e की पावर 2x और बाई 5 e की पावर 2x, और ये हो जाएगा 2 साइन x और माइनस कितना cos x, अब प्लस c रहेगा तो प्लस c बाई e की पावर कितना 2x। देखो ये इससे कट गया तो जो बचा सो आंसर हो गया, तो y बराबर बचा कि 1/5, और लिख सकते हैं 2 साइन x और माइनस कितना cos x और प्लस c e की पावर कितना -2x। तो ये आंसर आ गया
तो ऐसे ही हमें करना था। तो कोई अच्छा तरीका है, आसान सा क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि उससे तो आसान है वहाँ पे, यहाँ पे बस कंपेयर जैसे बने, यानी यहाँ तो हमें बना के दिया गया था। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अभी बताते हैं। और कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए, ठीक। एक सेकंड रुकिए, इसको हम रफ कर देते हैं। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ही दिया गया, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आसानी से सॉल्व कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं। ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बट बता दे रहे हैं, लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स और प्लस वाई बाई एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। तो देखो सेम अभी हमने ऐसे बताया था, वही मिल रहा है, तो कुछ बनना नहीं होता है। dy बाई डी एक्स और प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करो। अगर आप तुलना करोगे तो देखो p बराबर कितना, 1/x, क्योंकि y y है तो बड़े में गुड़े में कितना, ये x स्क्वायर। चलिए बस अब हमें पता चल गया। तो सबसे पहले हम IF निकालते हैं। तो IF निकालेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो वैल्यू रखो e की पावर, अगर वैल्यू रखेंगे इंटीग्रेशन 1/x और dx हो जाएगा। तो 1/x का कितना होता है, ये होता है log x। और कभी भी e की पावर log x मिलता है तो हमेशा क्या देता है, x देता है। ये याद रखना, कभी भी ऐसे मिल जाए e की पावर log a तो बराबर क्या दे देता, a दे देता पावर में, याद रखना सूत्र। तो ये हो गया। अब सूत्र आपने पढ़ा था, सूत्र अप्लाई कर दीजिए। तो y इंटू आई एफ और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ और इंटू कितना dx। तो हमने ये लिख दिया, अब वैल्यू पुट करो। तो ये हो जाएगा y और इंटू कितना x और इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितना x स्क्वायर और इसकी वैल्यू कितना x और ये हो जाएगा dx। तो ये हो जाएगा x y और इसको गुणा कराएंगे तो x क्यूब और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप देखो x y इसको गुणा कराएंगे x की पावर 4 और बाई 4 और प्लस कितना c हो जाएगा। बस आंसर हो गया। आप चाहो तो गुणा कर सकते हो ना, ऐसे आंसर छोड़ दो। ये चीज़ इसमें करना था, तो कितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक ही बार में आपने ले लिया, आ गया होगा आपको समझ में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए एक आध क्वेश्चन और दो देख लेते हैं, फिर इसके बाद आप कोशिश करिएगा। ये आपका लिखा है, ये कर लोगे। चलिए 4 नंबर कर लोगे। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स और डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है कि प्लस वाई टेन एक्स और जो इसका बराबर वाई, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप देखो इनको कैसे सॉल्व किया जाए कि आप समझ सकते हो इनको कि ये कैसे सॉल्व करें। जो लिखा है इसको लिख देते हैं y और बराबर टेन एक्स। अब इनको सॉल्व करना है तो देखो ये dy बाई डी एक्स के बगल में कुछ नहीं गुणा, तो कॉस स्क्वायर से x से भाग करो। जब भाग करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, तो y और प्लस कितना y बाई कॉस स्क्वायर x और इसको लिख सकते हैं टेन एक्स बाई कितना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x। सही है। तो इनको क्या लिख सकते हो, अगर ये वैल्यू लिखा हुआ है तो dy बाई डी एक्स ऐसे लिख सकते हो, प्लस 1 बाई y हो जाएगा, 1 बाई कॉस को क्या लिख सकते हो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और इनको लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर x और इंटू कितना टेन एक्स लिख सकते हो ना। अब देखो सेम बन गया, तुलना करो dy बाई डी एक्स और प्लस कितना पी वाई और बराबर q से तुलना करें। अगर हम तुलना करते हैं तो आप देखो p की वैल्यू कितना निकल के, बहुत आसान है। p बराबर कितना सेक स्क्वायर x और q बराबर कितना, देखो राइट साइड में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर x और इंटू कितना टेन एक्स, यानी ये q की वैल्यू लिखा गया। अब डायरेक्ट आप फार्मूला इंटीग्रेशन पहले निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो वैल्यू रखो e की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर x dx। तो हम क्या लिख सकते हैं e की पावर टेन एक्स, ये तो होता है सेक स्क्वायर एक्स का e की पावर टेन एक्स। चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू पुट करो। जब वैल्यू पुट करते हैं यानी सूत्र लगाते हैं, तो सूत्र क्या था y इंटू आई एफ और बराबर इंटू क्यू इंटू आई एफ, ये डी एक्स हो जाएगा। अब आप क्या करो वैल्यू पुट करो, तो y e की पावर कितना, ये हो जाएगा टेन एक्स और इसमें करेंगे तो e की पावर टेन एक्स और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा
10x, ये इतना होगा। अब आप देखो इनको कैसे किया जाए, सबसे बड़ी हमारे लिए ये प्रॉब्लम है। तो आप जानते हो आसानी से कर सकते हैं, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं y e की पावर 10x, इनको ऐसे लिखा रहने दो और लिख दो e की पावर 10x और इंटू 10x और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x और ये dx हो जाएगा। अगर हम कहें इनको मान लो, अगर ये चीज़ मान लें कि माना 10x बराबर t, अगर माना तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कहोगे सेक स्क्वायर x और ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स। अगर इधर गुणा कराएंगे तो सेक स्क्वायर x और dx बराबर कितना dt, तो यही इसमें कर दो। तो जब करेंगे तो ये कितना दे देगा y e की पावर 10x, तो ये हो जाएगा e की पावर t इंटू टी और dt, क्योंकि इसके बराबर क्या बन गया dt बन गया। अब आप जानते हो फर्स्ट सेकंड इसमें लगा दीजिए, तो ये फर्स्ट मान लो और इसको क्या मान लो सेकंड, तो y e की पावर 10x, तो इंटीग्रेशन t हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर t dt, फिर माइनस ये हो जाएगा d बाई डी टी और ये t होगा इंटीग्रेशन e की पावर t और ये dt और ये dt हो जाएगा। तो y और लिख सकते e की पावर 10x, t रहेगा, इसका करेंगे तो e की पावर t होगा और t का करोगे तो 1 होगा और e की पावर t होगा और dt हो जाएगा। तो उसमें गुणा कराएंगे तो उतना आएगा e की पावर 10x होगा और इसका करेंगे तो t e की पावर t, e की पावर t से 1 में गुणा करें e की पावर t, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर t और प्लस कितना c आ गया। अब t की वैल्यू पुट कर दो, जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो y और ये हो जाएगा e की पावर 10x और e की पावर t कॉमन ले लेंगे तो e की पावर t और t माइनस 1 हो जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दो y e की पावर 10x और बराबर हो जाएगा e की पावर कितना 10x और लिख सकते हैं कि 10x माइनस 1 और प्लस कितना c होगा। अब e की पावर 10x से भाग कर दो तो y बराबर कितना होगा e की पावर 10x और बटे कितना e की पावर 10x और ये हो जाएगा यहाँ पर 10x माइनस 1 और प्लस c बाई e की पावर 10x हो जाएगा। देखो ये तो इससे कट पिट गया, जो बचा सो आंसर हो गया। तो हमारे पास बचा कितना y बराबर ये हो जाएगा 10x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस c e की पावर माइनस 10x। तो बस ऐसे हम आंसर दे सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व करके और आपको समझ में आ चुका। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये भी ले लिया। तो बस यहाँ तक हमने आपको समझा दिया, आप सॉल्व भी कर चुके हो। इसके आगे क्वेश्चन जो है ये आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जो नहीं आएगा आप कमेंट्स में ज़रूर मैसेज करिएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सेम वही मेथड है, कोई अलग मेथड इससे नहीं निकलेगा, बस यही मेथड आपको आने वाला। ये मेथड आप याद रखिए, चाहे जो क्वेश्चन मेथड सीख गए तो क्वेश्चन चाहे जो हो आप कर लोगे। तो मेथड आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप समझ चुके हो। 2-3 क्वेश्चन हमने बता दिया जिससे आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख लिया, थैंक यू सो मच।